हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी हिस्ट्री की, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब तक आप लोगों ने प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट कर दी होगी। और उसको और बूस्ट अप करने के लिए आज हम ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। सो गुड मॉर्निंग, आई एम देवांशी कौशिक और मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। और बाकी इसके स्टार्ट होने से पहले फटाफट से हम लोग हमारे बैच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। और आप उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, और वो 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो टॉपिक्स भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो टॉपिक आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स बूस्ट अप योर प्रिपरेशन विद ड्रीम यूनिवर्सिटी। So, while talking about our course, I want to tell this is the CUET PG History 2024 course. Okay, so the description and the key features of the batch. Okay, तो अभी क्या है, जो हमारा बैच है वो चल रहा है ना। तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, जो हमारा सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का बैच है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स देती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, है ना। पूरा गाइडेंस भी होता है, डाउट क्लासेस भी होते हैं। तो उसी के फीचर्स हैं कुछ, जैसे रेगुलर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, डेली क्लास होती है आपकी 5 डे। और रिकॉर्डिंग जो है हमारी जितनी भी हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम तक आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी डाउट क्लासेस होते हैं वीकली, या फिर कभी-कभी एग्जैक्ट क्लासेस के बाद भी हो जाते हैं। कभी भी आपको कोई डाउट पूछना हो, सो यू आर ऑलवेज देयर काइंड। व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनता है अलग से, डाउट ग्रुप, वहां भी आप पूछ सकते हैं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं तब तो। सो डाउट्स आर ऑलवेज क्लियर। बाकी पार्ट ए का भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं, हालांकि पार्ट ए अभी रिमूव हो गया है। पर आपको किसी और एग्जाम के लिए कभी-कभी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, सो दैट इज आल्सो स्टिल अवेलेबल। 25 मॉक टेस्ट जो होते हैं, है ना, मॉक टेस्ट जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी हैं। और 75 टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लोग देते हैं, कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस के, 15 क्वेश्चंस के टेस्ट जो है, जिससे आप अपनी आपको ग्रास्प कर सकते हैं, यू कैन ग्रास्प योर इवैल्यूएशन। सो यू नो एक्चुअली गो थ्रू दीज टेस्ट। तो अभी प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर नोट्स तो मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है, पर्सनल गाइडेंस। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके पीडीएफ्स भेजे जाते हैं। कोई भी अगर बुक है जो मुझे लगता है कि अलग से आपको सप्लीमेंट्री पढ़नी चाहिए, या उसके पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको नोट्स के बाद भी कुछ पढ़ने चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, सो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं विद स्पेसिफाई, एंड आई स्पेसिफाई कि उसमें से कौन सा एक आध चैप्टर आपको पढ़ना है। ड्यूरेशन ऑफ द बैच 120 डेज है। व्हाट्सएप डाउट ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी में आपको ऐड किया जाएगा, है ना। और एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, जो हमारा लास्ट ईयर का कोर्स है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने होते हैं, तो इसलिए ऑलरेडी आपको एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स दिया जाएगा, जिससे आप एक किक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, कि जो टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं मैं उन्हीं का देख सकती हूँ या सकता हूँ पहले। सो यू कैन गो थ्रू दैट। बाकी साथ साथ भी हमारा बैच चल ही रहा है, तो आप साथ साथ डाउट भी पूछ सकते हैं। वी आर ऑल अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम, एंड दैट इज माई मेन मोटिव, सो दैट यू ऑल can get into your dream colleges and dream universities. So this was about our batch, which is still going on, and you can always enroll into it. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट एनरोल करने के लिए। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर भी मैं बहुत सारे क्विज डालती रहती हूँ, लाइक हर सेकंड थर्ड डे उसमें 5 5 4 4 3 क्वेश्चन आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक से, और वो मोस्टली वही टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड आते हैं। तो उससे भी आप लोग को काफी बेनिफिट मिल सकता है, तो वो तो फ्री है सबके लिए, बैच ऑब्वियसली इज पेड। तो वो आप लोग मतलब वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी, जो हमारे हिस्ट्री का पर्टिकुलरली जो हमने बनाया हुआ है, जिसमें ये सब शेयर होता है, और वेबिनार्स के भी लिंक शेयर होते हैं। अगर हम कोई वेबिनार कराते हैं जिसमें एल्यूमिनाई से भी आपकी बात कराई जाएगी, जिन्होंने पहले क्लियर कर लिया है, या मेरे भी पुराने पुराने कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है, नाउ दे आर डूइंग देयर मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू। सो they'll be available in those webinars, I'll be available, तो आप डायरेक्टली हमसे कोई अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो वो जो वेबिनार हम जूम पे कंडक्ट कराते हैं, उसके लिंक्स भी हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, और वो टेलीग्राम चैनल सभी के लिए फ्री है। वो आप ही की सुविधा के लिए बनाया गया है, उसे बिल्कुल ज्वाइन करिए। उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बैच में एनरोल करना है, और आपको उसकी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल, या कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्टली एनरोल करना है बैच में, तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। So now coming back to the expected questions and expected topics, and let's start boosting up your preparation along with Dream University. Okay, so the first question: which of the following provision was not a part of the Factory Act of 1881? तो इससे सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि फैक्ट्री एक्ट का जो एक टॉपिक है या एक पॉइंट है,
फैक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्ट्री एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से उनको आप पढ़िएगा। इसमें क्या क्या प्रोविजन है, मेनली यही होता है, और इनमें कौन से ईयर में पास हुए थे ये होता है। दोनों फैक्ट्री एक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। बाकी भी वर्किंग क्लास मूवमेंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का ये पार्ट होता है, छोटा सा फैक्ट्री एक्ट, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इस क्वेश्चन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट, अब ये देखिए प्रोविजन पूछा जा रहा है फैक्ट्री एक्ट का 1881 वाले। सो फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी, चाइल्ड लेबर, एंड मतलब चाइल्ड लेबर का इशू जो है ये कवर करता है, फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी भी कवर करता है, लिमिटिंग द वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन भी कवर करता है, 5 days लीव इन अ मंथ फॉर द वर्कर्स नहीं 4 days करता है ना, तो ये गलत है ना। तो दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, सो डी इज द D is the correct answer for this, but as in D is incorrect for the provision of Factory Act of 1881. It was not a provision. Okay, तो इस तरीके से आप इसको पूरा तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो द कॉन्टी, ठीक है। तो अभी क्या है, वेनेशियन ट्रैवलर हैं, विजयनगर एम्पायर आए थे, किस रूलर के अंडर आए थे, ये पूछा गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि जो ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते रहते हैं, है ना, बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम में भी, और विजयनगर में भी आते रहते हैं। सो विजयनगर एम्पायर में देयर वर सो मेनी, बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 10 होंगे जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं, जो आते रहे हैं, है ना, विजयनगर में विजिट करते रहे हैं, उन्होंने अपना अकाउंट लिखा है, एंड दे हैव रिटन सम इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर एम्पायर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट विजयनगर इज द फॉरेन ट्रैवलर्स, एंड ये कि वो किस ईयर में आए और किस रूलर के अंडर वो आए थे, है ना, मेनली ये आता है ज्यादातर, जैसे इसमें आया है तो ये देवराया सेकंड के अंडर आए थे, निकोलो द कॉन्टी वाज अ वेनेशियन ट्रैवलर। ना कृष्णदेवराया के अंदर, ना हरिहर सेकंड के अंदर, ना देवराया फर्स्ट के अंदर, ही केम अंडर देवराया सेकंड, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे जो मैंने अभी मेंशन किया है कि कितने कितने फॉरेन ट्रैवलर आए, कौन कौन से आए और कौन कौन से किंग के अंडर आए, और हो सके तो उसका ईयर भी याद रखिए कि किस ईयर में वो आए थे। कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी आ जाता है कि विजयनगर के जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तो बिल्कुल आपको ईयर ध्यान रहने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इतना है ना, विजयनगर का हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ गिल्ड, देखिए गिल्ड के नाम, वंस अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सारे क्वेश्चन आज हमने उन्हीं टॉपिक से उठाए हैं जो आते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन जनरली जनरली आते किसी ना किसी फॉर्म में, है ना, ऐसे दे देंगे नहीं तो वैसे दे देंगे, ठीक है, उल्टा सीधा करके दे ही देंगे इस टॉपिक पे। उसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाया गया है, उठाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है कि कौन सा जो है इन सब में से गिल्ड नहीं है। गिल्ड कौन से होते थे, गिल्ड क्या होते थे, जो वर्कर्स होते थे। सपोज बहुत सारे वर्कर्स जो है एक ही या प्रोफेशन या आर्टिजन जो है वो एक ही प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, एक ही प्रोफेशन करते थे, तो उनकी एक कम्युनिटी सी बन जाया करती थी, तो उन्हें गिल्ड कहा जाता था, है ना। तो साउथ इंडिया में और दिल्ली सल्तनत के भी टाइम में जो गिल्ड होते थे उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हुआ करते थे। तो जो गिल्ड के नेम्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, गिल्ड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेजर मेजर जितने भी गिल्ड के नाम आपकी प्रिपरेशन में आते जाए उनको आप याद रखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गिल्ड्स हैं, मणिग्रमन नंदेसी तो हम सभी शायद जानते होंगे, आप लोग भी, बिल्कुल आपसे आशा करती हूँ कि आपको इतना तो पता होगा कि मणिग्रमन नंदेसी जो है वो गिल्ड्स हैं, है ना। अयावोल जो है वो भी साउथ इंडिया का गिल्ड है। इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन भी आया था जब मैंने बहुत पहले अपना एंट्रेंस दिया था मास्टर्स का, दैट क्वेश्चन वाज देयर, अयावोल, ठीक है। सो दिस इज अ साउथ इंडियन गिल्ड। तो चेतीस जो है ये मर्चेंट ट्रेडर्स का एक मतलब ग्रुप है। ऑब्वियसली चेतीस वाज अ कास्ट दैट वाज वेरी मच इन्वॉल्वड इन ट्रेड एंड दे वर वेरी प्रॉस्परस ट्रेडर्स, बट वो गिल्ड नहीं है। So C is the correct answer. This Chettis is not Chettis or Chettis is not a name of a guild. It is just a group of merchants. ओके okay? बाकी ये तीनों गिल्ड्स हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जिससे आपको ये पता चल जाए कि गिल्ड्स के नाम याद रखना कितना जरूरी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग आ गया फिर से, और इसमें क्या है, मेनली आपको दिख रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी कुछ पोस्ट दी हुई है या फिर मुगल्स की कुछ पोस्ट दी हुई होंगी, किसी की भी दे सकते हैं, हालांकि सूरीज की भी दे सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको सबके जो टर्म्स हैं याद रखने हैं, कौन सा ऑफिसर है उसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल आपको ये तो बिल्कुल मिडीवल से आता ही आता है 100%। लास्ट टाइम का सीयूईटी का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी आया है ना, तो ये आएगा ही वहीं से, उसी तरीके से और भी पेपर्स को एनालाइज करके ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा कौन कौन से टॉपिक है जो इसमें करा रही हूँ, उसको तो पढ़ ही लेना, नहीं भी अभी कुछ नहीं पढ़ा है कम से कम ये पढ़ लेना। एनीवे
सदरुस सदर मोहतसिब मजूमदार वकिया नवीस, ठीक है। तो सदरुस सदर क्या होते हैं? रिलीजियस हेड होते हैं, है ना। मोहतसिब क्या होते हैं? म्यूनिसिपल पुलिस होते हैं, है ना। मजूमदार होते हैं रिकॉर्ड कीपर ऑफ डोर्स, वकिया नवीस होते हैं न्यूज रिपोर्टर्स, है ना। तो ए का जो है वो फोर्थ है ना। बी का जो है वो फर्स्ट है, बी का फर्स्ट। सी का जो है वो सेकंड है और डी का जो है वो थर्ड है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी में है ये सब। इसी तरीके से बाकी थर्ड वाले में भी ए का फोर्थ दिया हुआ है लेकिन गलत है बाकी ऑप्शंस। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से ये तो सिर्फ 4 हैं लेकिन ये आपको आइडिया देने के लिए है कि और भी क्वेश्चंस जो है इस तरीके के आ सकते हैं। इन 4 के अलावा कोई और पोस्ट आपको दी जा सकती है, जनरली आता है ये इसी फॉर्म में है, मैचिंग में। तो आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2 दिन का काम है सिर्फ। आगे, व्हेन वाज द भारत फ्री मंडल एस्टैब्लिश, ठीक है। भारत फ्री मंडल कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1904 में किया गया था, बी करेक्ट ऑप्शन है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो वुमन मूवमेंट है, मैं आपको बार बार बताती आई हूँ, मैंने शायद सीयूईटी का पेपर सॉल्व कराया था, जिसने नहीं देखा है देख लेना। तो तब भी मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं क्विज में इस तरह के क्वेश्चन जरूर डालती हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री है, हिस्ट्री के हमने बच्चों के लिए बनाया है। वहाँ पे क्विज शेयर होते हैं या कोई वेबिनार हम कंडक्ट करते हैं जिसमें आपकी एल्यूमिनाई से बात कराई जाती है, जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स, और हम लोग भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं उसमें। तो उसका लिंक जो है जूम का वो वहीं शेयर होता है उन सब वेबिनार्स का। ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है, आप ही के सुविधा के लिए है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोर्स में एनरोल करना हो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, नोट्स दूंगी प्रॉपर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी अगर बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, जो नंबर दे रखा है नीचे उस पे। अब चलिए, जो मैं बता रही थी, वुमेन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विमेन, जितने भी विमेन है उनका कंट्रीब्यूशन जो नेशनल मूवमेंट में है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अरुणा सफरी का क्विट इंडिया मूवमेंट में है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही थी उस टाइम पे, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन कंडीशन इंप्रूव करने के लिए उनके लिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका, उनकी फाउंडर या उनका फाउंडर कोई भी है, मेल है या फीमेल है, और उसका ईयर, ये 3 चीज आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। Memorize this, okay? Because this is very very important and that really needs to be done in order to score, because ये बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत अंदर का फैक्ट नहीं है, कभी कभी दे देते हैं उठा के। तो वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आने चाहिए जिससे उसका कॉम्प्रोमाइज, उसका बैलेंस इधर हो जाए, है ना। तो भारत त्रिमंडल जो है सरला देवी चौधरानी ने फाउंड किया था, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है, बता देती हूँ फिर भी मैं। और इसको जो है 1904 में करा था। सो 1904 यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, हु कमांडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए बटालियन ड्यूरिंग द इम्फाल कैंपेन। हाँ भाई, इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आजकल तो काफी क्वेश्चन, नेट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर और सीयूईटी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। याद हो तो आपको पिछली बार भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग। इसका फर्स्ट फेज मोहन सिंह के अंडर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, जो आइडिया था उन्हीं का था कि जो डिफरेंट डिफरेंट जापान, जर्मनी और लोगों ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है हमारे ले लिए हैं या लेके गए हैं, वो लोग यहाँ पे उन्होंने कैप्चर करे हैं, उन सबको मिला के एक इंडियन आर्मी बनाई जाए। मोहन सिंह के बाद राष्ट्र बिहारी बोस ने उसकी जो है लीडरशिप ली, और अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस ने उसको सबसे अच्छे तरीके से डेवलप करा, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे ही उन्होंने जापानीज की हेल्प की थी एक तरीके से अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उस टाइम इम्फॉल कैंपेन में एक आईएनए बटालियन भी गया था, और उस आईएनए बटालियन को किसने कमांड किया था? तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो शाह नवाज खान ने किया था, मोहन सिंह ऑफ कोर्स उन्होंने, वो इन्वॉल्व थे, सुभाष चंद्र बोस भी इन्वॉल्व थे, लेकिन जो लीड कर रहे थे इम्फाल कैंपेन के टाइम में वो शाह नवाज खान थे, ठीक है। So this is uh, this is how this topic gets very very important. Okay, Indian National Army most important topic. ठीक है। तो बस देखिए, सारे ही क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सारे ही क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है पेपर में आएंगे, ठीक है, वो या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। हु ऑथर द वर्क सार्वजनिक सत्यधर्मा, ठीक है, सार्वजनिक सत्यधर्मा किसने ऑथर किया था, मतलब किसने लिखा है ये, ठीक है। तो दिस इज ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले ने लिखा है ना। तो अब देखिए, जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट का जो चैप्टर है, जिसमें हमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अहमदिया मूवमेंट, फराइजी रिवोल्ट, सो मैनी, है ना, बहुत सारे, जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत सारे हैं, सोशल सर्विस लीग, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो उसकी नाम, उसके फाउंडर का नाम, उनका मेजर एम क्या था, एजेंडा क्या था, और किस किस कौन कौन लीडर उसमें इन्वॉल्व था, और द लास्ट थिंग ईयर, बिल्कुल याद रखिए, है ना। या फिर मेन उसमें कोई है, जैसे सत्यशोधक समाज जो है, वो ज्योतिराव फुले वाज द फाउंडर।
तो ज्योतिराव फुले एज़ अ फिगर ने अगर कुछ लिखा है, अगर कुछ मेजर किया है, तो वो भी आपको जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विरोधी मैरिज है, ठीक है? और राजा राम मोहन रॉय, है ना? प्रोहिबिशन ऑफ सती के लिए जो एक्ट हुआ था वो, है ना? तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से सार्वजनिक सत्यधर्मा जो है किसका है? ज्योतिराव फूले का है। पिछली बार के सीईटी पेपर में अगर किसी को याद हो तो दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश आया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसने ऑथर किया है? इट वाज़ दयानंद सरस्वती। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, जो रिफॉर्मर्स ने अगर कुछ बुक लिखी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेजरली। बिल्कुल आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए और जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं रिफॉर्म मूवमेंट वाले चैप्टर में, उनको तो उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद करिएगा। चलते हैं आगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिए चालुक्यास के बारे में। जो आइहोल इंस्क्रिप्शन है वो किस रूलर को बिलोंग करता है? आइहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो चालुक्यन पीरियड का है, पुलकेशिन सेकंड का है ये ऑब्वियसली। बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों तो पल्लवास के रूलर हैं और कीर्तिवर्मन का नहीं है ये। तो पुलकेशिन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी। और आइहोल इंस्क्रिप्शन में है कि किस तरीके से उन्होंने हर्षवर्धन के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल करी थी एक, और वो कितने सक्सेसफुल थे। एक इयोलॉजी है उनकी ये। तो आप जितने भी इंस्क्रिप्शन आते हैं, जूनागढ़ हो गया, है ना? आइहोल इंस्क्रिप्शन हो गया, इसी तरीके से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हो गई, है ना? तो ये जो है इलाहाबाद पिलम इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट इनके पोएट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति का जो पोएट है वो कौन है? हरिसेना, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़िए, एक जगह लिख लीजिए, सबको याद कर डालिए। एक किस रूलर का है, मेन उसमें क्या लिखा है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है? ये मेगुटी जैन टेम्पल में स्थित है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो। दिस इज सिचुएटेड एट मेगुटी जैन टेम्पल एंड या तो all the inscription have to be memorized very nicely along with the date, along with the year, along with the ruler to which they belong to, along with the basic information those inscriptions contain. Further, हु रोट द टेक्स्ट? प्रियदर्शिका। देखिए अगेन फिर से, प्रियदर्शिका किसने लिखा है? बानाभट्ट, हर्षवर्धन, पुलकेशिन, नागनंदा। नागनंदा तो इन इटसेल्फ बुक का ही नाम है। बी ऑप्शन है इसका हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे वर्धन डायनेस्टी के, है ना? गुप्ता के बाद जो आए थे, पोस्ट गुप्ता में पहली डायनेस्टी हर्षवर्धन की आती है। तो बानाभट्ट हालांकि उनके कोर्ट पोएट थे, लेकिन बानाभट्ट ने भी हर्षवर्धन के ऊपर भी कुछ बुक्स लिखी हैं। लेकिन जो प्रियदर्शिका और दो और बुक हैं, ठीक है, जो हर्षवर्धन ने भी लिखी है। तो बानाभट्ट के द्वारा लिखी गई बुक्स एंड हर्षवर्धन के द्वारा, दोनों आपको याद होनी चाहिए। तीनों तीन तीन बुक्स है, मतलब तीनों के नाम आप याद रखेंगे। प्रियदर्शिका फॉर नाउ दिस क्वेश्चन में हर्षवर्धन ने ऑथर करी है। तो जितने भी अगर कोई रूलर, कोई जैसे कृष्णदेवराया, अमुक्तमाल्यदा उन्होंने लिखा है ना? अनबल स्टोरी। तो ये जितने भी रूलर्स अगर कोई वर्क लिखते हैं, वो तो हद से ज्यादा और इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑलरेडी टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव के लिए, लेकिन अगर कोई रूलर उसको लिखता है तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल आप याद रखिए। बाकी एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, बोनस टिप की गुप्ता को जो है, और गुप्ता के जो टेक्स्ट है ऑन लिटरेचर है और संगम लिटरेचर जो है, बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़िएगा। इनसे बहुत एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच edict ऑफ अशोका रेफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महाबतास? धम्मा महाबतास कौन थे जो इंश्योर करते थे कि धर्म जो है वो फॉलो हो रहा है? जो अशोक ने जो बुद्धिज्म से इंस्पायर होकर जो धम्मा प्रोपेगेट कराया था, वो लोग ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महाबतास कहाँ था? रॉक इडिक्ट फिफ्थ में था। तो जो मेजर रॉक इडिक्ट है, माइनर रॉक इडिक्ट भी है, मैं तो कहूंगी फिलर इडिक्ट जो है उनके, सब में क्या-क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी हैं, है ना? पता होना चाहिए आपको बेसिक बेसिक। ये बहुत अशोका के बारे में यही फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना और कुछ नहीं आता है जितना इनके बारे में आता है। इडिक्ट्स के बारे में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट इट। और एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा सीयूईटी का जो बैच है वो बिल्कुल अपने जोर शोर से चल रहा है। उसपे प्रॉपर नोट्स हैं, आपको कुछ भी मिस आउट नहीं किया जाता है। कई डिफरेंट जगह से कंपाइल किए हुए नोट्स हैं, वो किसी एक जगह से नहीं लिए गए हैं। और उसमें रेगुलर इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स आप तब तक एक्सेस कर सकते हैं ऐसे जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए जाते हैं, है ना? और बाकी कोई भी अगर आपको इश्यू होता है तो उसके लिए डाउट क्लासेस होते हैं, सैटरडे को होते हैं। नहीं तो फिर आपके अलग से भी अगर क्लास के बाद आपको कोई डाउट है तो मैं टाइम दे देती हूँ 5-10 मिनट्स का, आप तब भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप डाउट ग्रुप अलग से क्रिएट होता है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। डेली क्लासेस का लिंक वहीं शेयर किया जाएगा। और पार्ट ए अगर आपको किसी और एंट्रेंस, हालांकि इसमें तो अब नहीं आता है, रिमूव कर दिया गया है, लेकिन तैयारी अगर आपको करनी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो रीजनिंग वगैरह के लेक्चर, तो आप वो भी देख सकते हैं।
वो एक तरीके से एक पर्क एंड बेनिफिट हो गया आपके लिए। साथ-साथ 25 कंप्लीट मॉक टेस्ट जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, जब तक टेस्ट नहीं लगाएँगे तब तक बिल्कुल बेकार है। टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नोट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। पर्सनल गाइडेंस कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। वो पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बताए जाएँगे, किस तरीके से पढ़िए, वो तो मैं आपको डेली बताती रहती हूँ, क्लास में भी बहुत बच्चों को बताती रहती हूँ। कोई भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट बुक है अगर पीडीएफ उसका मैं भेज देती हूँ और ये भी स्पेसिफाई कर देती हूँ कि सप्लीमेंट्री आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो स्पेसिफिकली बता देती हूँ, हमें आदत हो जाती है देखते पेपर्स में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अलग से पढ़ना है, किसके बारे में डिटेल पढ़ना है, किसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, तो ये सब पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट बुक है उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको दिया जाएगा। उससे क्या है कि आपको अगर कोई आगे का टॉपिक पढ़ना है जो भी क्लास में नहीं चल रहा है, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हमारा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। आप वहाँ से देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एकदम किक स्टार्ट दे सकते हैं कि भई ये टॉपिक मेरा हो गया है, लेकिन ये टॉपिक मैं अब करूँगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं और साथ-साथ उसका भी डाउट आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। कभी भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार आप बैच का पार्ट बन गए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहीं पे क्लासेस के लिंक भी शेयर होंगे, तो आप व्हाट्सएप करिए या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप क्लास में पूछिए, कहीं भी पूछिए, बिल्कुल हम आप ही के लिए हैं और आप ही की क्वेरी सॉल्व करना हमारा काम है एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट दैट once again you all got into your dream universities and dream colleges। तो आज ये है, बाकी इसमें एनरोल करने के लिए जो आपका लिंक है वो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट एनरोल करिए, नहीं तो आप फिर व्हाट्सएप या कॉल करिए इस नंबर पे अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना है आपको, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं हमारा, अगर आपको फर्दर और क्विज लेने हैं, वहाँ पे हम लोग क्विज शेयर करते हैं, वेबिनार की इन्फॉर्मेशन, वेबिनार में आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, एलुमनाई से बात करेंगे जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर कर चुके हैं, ड्यू में है या जेएनयू में है, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। तो हम ज़ूम पे कंडक्ट कराते हैं, वो ज़ूम का लिंक जो है वो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा। आप हिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, वो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बिल्कुल फ्री है और आप ही के लिए बनाया गया है टू हेल्प यू ऑल टू एंश्योर दैट एवरीबॉडी गेट्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई अगर फॉर्म वॉर्म से रिलेटेड क्वेरी भी हो, वो भी वहाँ पे हम लोग बताते रहते हैं। कोई भी तुरंत नोटिफिकेशन आता है, तुरंत हमारे टेलीग्राम पे शेयर हो जाता है। वो फ्री है, उसको बिल्कुल जॉइन करिए। सो दिस वाज टुडेज वीडियो फॉर बूस्टिंग अप योर प्रिपरेशन। तो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, तब तक हम आपको दोबारा से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आएँगे और आपकी प्रिपरेशन फिर से हम लोग और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा पेस के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।